मूवी के स्टार्ट में हमें एक गाड़ी के ब्रांड का एड दिखाया जाता है जिसका नाम है मोनोलिथ। ये गाड़ी दुनिया की सबसे महफूज गाड़ी बताई जाती है और इसके हर हिस्से में टेक्नोलॉजी के अपने फीचर्स हैं, जैसे कि शीशे, गाड़ी की बॉडी, टायर्स, यहाँ तक कि एक एंटी रोल सेंसर भी मौजूद है। ये सब कुछ गाड़ी के अंदर से या फिर एक AI से जुड़ी स्मार्टफोन ऐप लिलिथ के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें इस गाड़ी की एक यूजर को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के साथ गाड़ी चला रही है। उसका नाम सैंड्रा है और उसके 2 साल के बेटे का नाम डेविड है। सैंड्रा ने अपनी सास के घर जाने का प्लान बनाया है, लेकिन उसका हस्बैंड काम की वजह से नहीं आ पाता क्योंकि वह एक पायलट है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि यह मोनोलिथ ब्रांड की गाड़ी इतनी एडवांस है कि यह हर पैसेंजर का वेट भी मालूम कर सकती है। अपने लंबे सफर के दौरान सैंड्रा अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है जो एयरपोर्ट के करीब एक होटल में रह रहा होता है। यहाँ यह नहीं मालूम कि वह 1 महीने से घर क्यों नहीं आया, लेकिन जो बात कंफर्म है वह यह है कि सैंड्रा को सिर्फ इतना पता है कि उसका हस्बैंड काम में मसरूफ है। इसी दौरान सैंड्रा अपने बच्चे को चुप नहीं करा पाती जब वह बहुत ज्यादा रो रहा होता है और वह उसे अपना सेल फोन देकर चुप कराती है। कुछ देर बाद सैंड्रा एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है जहां एक मिनी मार्केट भी मौजूद होती है। सैंड्रा डेविड का डायपर मिनी मार्केट के बाथरूम में चेंज करती है। अचानक 3 लड़कियां बाथरूम में आती हैं और बहुत शोर मचाती हैं, जिससे सैंड्रा को बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद सैंड्रा डेविड के लिए एक स्नैक खरीदती है और उम्मीद करती है कि वह अब शोर नहीं करेगा। अचानक एक अजनबी वहां आता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह सैंड्रा की गाड़ी में घुसना चाहता है, लेकिन सैंड्रा सिर्फ अपने सेल फोन का इस्तेमाल करके इस सिचुएशन को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। फिर एक और अजनबी सैंड्रा के पास आता है और कहता है कि वह उसे जानता है। यहाँ पता चलता है कि सैंड्रा पहले एक सिंगर थी और इसीलिए उस अजनबी ने उसका चेहरा पहचान लिया, लेकिन जब वह उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो सैंड्रा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वह लड़का चला जाता है। इसके बाद सैंड्रा को एहसास होता है कि डेविड कहीं चला गया है क्योंकि वह उस अजनबी के साथ बातों में मसरूफ हो गई थी। वह हर जगह देखती है लेकिन मिनी मार्केट में उसे डेविड कहीं नहीं मिलता। इस वक्त सैंड्रा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि उसका बच्चा उन 3 लड़कियों के पास है जिन्हें उसने पहले बाथरूम में देखा था। सैंड्रा नहीं चाहती कि वो तीनों लड़कियां उसे मजीद परेशान करें, इसलिए वह फौरन गाड़ी में बैठ जाती है और सेफ्टी लॉक फीचर को एक्टिवेट कर देती है। यह फीचर मुसाफिरों की मदद करता है कि वह बाहर की किसी भी परेशानी से बच सकें और महफूज रहें। गाड़ी चलाने के बाद सैंड्रा अपने आप को परसुकून करने की कोशिश करती है और अपने पुराने गाने सुनती है जो उसने गाए थे। वह दोनों डेविड की दादी के घर की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं जो अभी भी काफी दूर है। बोरियत को दूर करने के लिए सैंड्रा अपनी बचपन की दोस्त को कॉल करती है जो पता चलता है कि उसी होटल में है जो एयरपोर्ट के करीब है। सैंड्रा को शक होता है कि उसकी दोस्त उसी होटल में रह रही है जहां उसका हस्बैंड ठहरा हुआ है, यानी उसके हस्बैंड का सैंड्रा की दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है जो सैंड्रा को बहुत परेशान कर देता है। सैंड्रा इतनी मायूस हो जाती है कि जब वह अपनी सास के घर पहुंचती है तो उसका अंदर जाने का कोई इरादा नहीं होता और एक ही लम्हे में सब कुछ बिखर जाता है। इसके अलावा उसका हस्बैंड उसका फोन भी नहीं उठाता और ऐसा जाहिर करता है कि वह बिजी है, जबकि वह सैंड्रा की बचपन की दोस्त के साथ होटल में है। वक्त खराब किए बगैर सैंड्रा फैसला करती है कि वह अपने हस्बैंड का पीछा करेगी और लॉस एंजलिस के सेंट्रल एयरपोर्ट जाएगी जो शहर से 320 मील दूर है, लेकिन फिर भी वह अपनी गाड़ी में वहां जाने का फैसला करती है। लिलिथ, जो एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सैंड्रा को बताती है कि एक्सप्रेसवे पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। इसलिए लिलिथ सैंड्रा को एक ऑफ रोड पर जाने की एडवाइस देती है जो ट्रैफिक जैम में फंसने की बजाय वक्त बचा सकता है। हालात को देखते हुए सैंड्रा उस रास्ते पर चली जाती है। वहां यह रास्ता लोग कम इस्तेमाल करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात हो जाती है और धुंध बढ़ जाती है। सैंड्रा को एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के अलावा कुछ नजर नहीं आता जो बीच रास्ते में कहीं मौजूद होता है। फिर सैंड्रा एक सिगरेट पीती है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। लिलिथ फौरन स्मोक डिटेक्ट कर लेती है और गाड़ी की खिड़कियां सिक्योरिटी रीजंस की वजह से खोल देती है। इससे सैंड्रा को गुस्सा आ जाता है और वह गाड़ी के सारे फीचर्स बंद कर देती है। सैंड्रा इतनी परेशान और पैनिक हो जाती है कि वह यह नहीं देख पाती कि एक हिरण रोड क्रॉस कर रहा है। उसकी गाड़ी हिरण से टकरा जाती है और उसे सड़क के बीचों बीच रुकना पड़ता है। डेविड डर जाता है और रोना शुरू कर देता है, जिस पर सैंड्रा उसे अपना मोबाइल देकर रिलैक्स करने की कोशिश करती है। इसके बाद वह फौरन बाहर जाकर हिरण की हालत चेक करती है जो आधा मरा हुआ होता है। सैंड्रा अपने बच्चे को गाड़ी में अकेला छोड़ देती है
है जबकि गाड़ी न्यूट्रल पर चल रही होती है। फिर डेविड मोबाइल पर ऐप को प्रेस करता है और गाड़ी की एआई से जुड़ी ऐप को खोल देता है। सैंड्रा को यह मालूम नहीं होता कि डेविड ने गलती से वॉल्ट मोड एक्टिवेट कर दिया है, जो गाड़ी के मुसाफिरों को बाहर के हर किस्म के खतरात और परेशानियों से महफूज रखता है। गाड़ी पूरी तरह से लॉक हो जाती है, जिससे सैंड्रा बाहर और उसका 2 साल का बेटा गाड़ी के अंदर अकेला रह जाता है। सैंड्रा उसे कहती है कि वह फोन पर अपनी उंगली घुमाए, लेकिन डेविड बिल्कुल भी समझ नहीं पाता क्योंकि वह सिर्फ 1-2 साल का बच्चा है। बदकिस्मती से सैंड्रा, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, चिल्लाकर डेविड को चौंका देती है और वह उसका मोबाइल गिरा देता है। अब सैंड्रा को एहसास होता है कि उसकी लापरवाही की वजह से हालात मजीद बिगड़ गए हैं। फिर सैंड्रा लिलिथ से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि गाड़ी के फीचर्स अभी भी चल रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद सैंड्रा एक बड़े पत्थर से खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी के एडवांस्ड फीचर्स की वजह से शीशे पर कोई खराश तक नहीं आती। जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो सैंड्रा उस इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की तरफ चल पड़ती है जो उसने पहले देखा था, लेकिन उस जगह पर सैंड्रा को ज्यादा उम्मीद नहीं मिलती क्योंकि वहां और कोई नहीं होता। वह मदद के लिए टेलीफोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह काम नहीं करता। फिर उसे कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे एक टॉर्च और एक रेंच, जिसे वह शीशा तोड़ने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है। जब सैंड्रा सबस्टेशन से निकलने वाली होती है तो उसे एहसास होता है कि एक जंगली जानवर ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली है। वह फौरन वापस भागकर अपनी गाड़ी के ऊपर बैठ जाती है। वह जानवर एक जंगली गीदड़ होता है जो सैंड्रा पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर सैंड्रा रेंच की मदद से उसे डराकर भगा देती है। जब वह जानवर चला जाता है तो वह रेंच से विंडशील्ड तोड़ने की कोशिश करती है, मगर गाड़ी इतनी मजबूत होती है कि वह एक बार फिर नाकाम हो जाती है। वह सारी रात गाड़ी के बाहर ही रहती है और गाड़ी के बोनेट पर सो जाती है। अगली सुबह जब सैंड्रा उठती है तो उसे डेविड की हालत का एहसास होता है, जो गाड़ी में कमजोर पड़ चुका होता है। गाड़ी के एक फीचर के जरिए सूरज की गर्मी भी चेक हो रही होती है, जहां टेम्परेचर वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। ये बहुत बुरी सिचुएशन होती है क्योंकि यह रोड इतना सुनसान है कि यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी। सैंड्रा के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता और उसे याद आता है कि वह जिस रोड से आई थी उसके करीब एक एयरपोर्ट था। वह फैसला करती है कि सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ेगी, हालांकि वह पहले यहाँ कभी नहीं आई। अब अपने बच्चे को गर्म गाड़ी में छोड़कर और खुद भी पानी की कमी का शिकार होने के बावजूद सैंड्रा चलती रहती है। खुशकिस्मती से वह इस इलाके में एक नदी देखती है जहाँ वह पानी पी लेती है और अपना जिस्म धो लेती है। सैंड्रा कई किलोमीटर का सफर करती है और मुश्किल रास्ता क्रॉस करती है ताकि मदद तलाश कर सके। आखिर वह एक पुराना एयरपोर्ट देखती है जहां उसे एक प्लेन भी नजर आता है। दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और इस वजह से मोनोलिथ गाड़ी फौरन इमरजेंसी फैन एक्टिवेट कर देती है। सैंड्रा को अब जल्दी मदद ढूंढनी होगी क्योंकि एयरपोर्ट पर कोई भी मौजूद नहीं होता। वह यह उम्मीद करते हुए प्लेन के अंदर जाती है कि शायद वहां कोई हो, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। फिर वह पूरे प्लेन की तलाशी लेती है ताकि उसे कुछ खाने या पीने का सामान मिल सके। वहां उसे एक गैलन, एक लाइटर, थोड़ी सी शराब और 2 एयरप्लेन टायर्स मिल जाते हैं। वह इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए फौरन उन दोनों टायर्स को आग लगा देती है ताकि ज्यादा धुआं पैदा हो जो शायद किसी की नजर में आ सके। इसके बाद सैंड्रा गैलन में दरिया का थोड़ा सा पानी भरती है और उसे अपनी गाड़ी तक ले जाने का फैसला करती है। जब वह गाड़ी तक पहुंचती है तो डेविड काफी कमजोर नजर आता है और उसका चेहरा सुर्ख और जलना शुरू हो जाता है। गाड़ी इतनी गर्म हो चुकी होती है कि सैंड्रा उसे छू भी नहीं सकती। वह गैलन का पानी गाड़ी की छत पर डालकर टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करती है। डेविड अभी तक बेहोश पड़ा होता है और ऐसा लगता है कि वह शदीद गर्मी की वजह से मर सकता है। वह यह सोचकर कुछ झाड़ियों को आग लगा देती है कि शायद गाड़ी फिर से खिड़कियां खोल दे, जैसा कि पहले सिगरेट के धुएं की वजह से हुआ था। मगर सूरत हाल और भी बिगड़ जाती है जब गाड़ी बाहर से धुआं डिटेक्ट करती है और इमरजेंसी फैंस बंद कर देती है। सैंड्रा फौरन बचा हुआ पानी इस्तेमाल करती है और आग बुझा देती है। वह दोबारा रेंच का इस्तेमाल करती है और गाड़ी को मारती रहती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। सैंड्रा को अब यकीन होने लगता है कि उसका बच्चा बच नहीं सकता और उसे इस गाड़ी में ही मरना पड़ेगा। खुशकिस्मती से डेविड अचानक होश में आकर अपनी उंगलियां हिलाता है, जिससे सैंड्रा को कुछ उम्मीद नजर आती है। लेकिन इसी वक्त सैंड्रा को उस जंगली गीदड़ का सामना करना पड़ता है जो पिछली रात से उसका पीछा कर रहा था। वो गाड़ी की छत पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह गर्म होता है तो वह अपनी गाड़ी के नीचे छुप जाती है, लेकिन वह गीदड़ फिर भी उसकी टांग पर काट लेता है। कुछ लम्हों बाद यह पता चलता है कि गीदड़ उस मुर्दा हिरण को खाने आया था। जब वह गीदड़ हिरण को खींच लेता है तो सैंड्रा की गाड़ी पीछे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाती है। वह लुढ़कती हुई गाड़ी को रोक नहीं पाती।
लेकिन खुशकिस्मती से वहां एक छोटा सा पत्थर पड़ा होता है जो गाड़ी को रोक देता है। जब गाड़ी रुक जाती है तो सैंड्रा चट्टान के किनारे पर जाकर खड़ी हो जाती है और गाड़ी को नीचे गिराने का फैसला करती है, ताकि गाड़ी की एआई सिस्टम को यकीन हो जाएगा कि सच में एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए वो दरवाजा खोल देगा, क्योंकि उसने कंपनी से इस बारे में सुना भी था। इस प्लान के कामयाब या नाकाम होने के 50-50 चांसेस हैं, लेकिन वह फिर भी इसकी फिक्र नहीं करती, क्योंकि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर वह फौरन रेंच का इस्तेमाल करती है और पत्थर को तोड़ देती है जो उसकी गाड़ी के टायर को रोक रहा होता है। यह करने के बाद अब सैंड्रा जानबूझकर गाड़ी को डेविड के साथ ही खाई में धकेल देती है। जब गाड़ी गिरना शुरू होती है तो गाड़ी के एडवांस्ड फीचर्स फौरन काम करने लगते हैं, क्योंकि सेंसर्स इस लम्हे में ग्राउंड प्रेशर को महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब गाड़ी जमीन से टकराती है तो सैंड्रा फौरन नीचे जाकर अपने बच्चे के करीब पहुंचती है जो गाड़ी में होता है। यहाँ पता चलता है कि सैंड्रा का प्लान गलत नहीं था, क्योंकि गाड़ी जमीन पर गिरने के बाद खुद ब खुद अनलॉक हो जाती है। वक्त जाया किए बगैर सैंड्रा फौरन डेविड को गाड़ी से निकाल लेती है और उसकी जैकेट और कपड़े उतारकर उसका जिस्म ठंडा करने की कोशिश करती है। इसी वक्त मोनोलिथ खुद ब खुद सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट कर देती है और सब कुछ डिफॉल्ट मोड में सेट कर देती है। कुछ देर साए में आराम करने के बाद सैंड्रा गाड़ी में बैठती है और दोबारा ड्राइव करने की कोशिश करती है, मगर जल्दी उसे एहसास होता है कि वह अभी भी फंसी हुई है, क्योंकि उसके सामने एक सीधी चट्टान है। वह यह उम्मीद करते हुए गाड़ी का एडवांस्ड मल्टी सरफेस मोड एक्टिवेट कर देती है कि गाड़ी इस सीधी चट्टान को क्रॉस करने में उसकी मदद करेगी। वह गाड़ी को फुल स्पीड से चलाने लगती है और कुछ ही मिनटों में दोबारा ऑफ रोड पर पहुंच जाती है। फिर वह रोड पर ड्राइविंग जारी रखती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंड्रा और डेविड हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सैंड्रा रो रही होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि उसका बेटा बचेगा। खुशकिस्मती से डेविड होश में आ जाता है और सैंड्रा अपने बेटे के मासूम से मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर खुशी से रोने लगती है। और इस तरह सैंड्रा ने अपने बच्चे की जान बचा ली, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ये सोचकर कि आखिर आज मैंने एक माँ होने का फर्ज पूरा कर दिया है। अपने बच्चे के लिए जो मैं कर सकती थी मैंने किया। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।